प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। आज आपको हम अनसॉल्व्ड पेपर के कुछ क्वेश्चन कराने चल रहे हैं जो कि 6 नंबर वाले प्रश्न हैं। आज हम उन्हीं को बताने चल रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए 6 अंक 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देखो सेट नंबर क्या 822 या चियक्स का क्वेश्चन यहाँ पर है। ये 6 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ जो है आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं और ये ऊंचाई तथा दूरी से संबंधित है और इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लिए, क्योंकि इस अध्याय से आपको 6 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और 6 नंबर के प्रश्न आप जानते हैं कि 3 क्वेश्चन आते हैं और वो अलग अलग चैप्टर के हो सकते हैं, लेकिन हर कोई ऐसा सेट नहीं होता जिसमें इस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से ना पूछा गया हो। और किसी सेट में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो है ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से जरूर आपको जो है 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 6 नंबर के प्रश्न बनते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, इसको हम हल करेंगे। कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई हाइट कोष्टक में 3 + √3 मीटर है। यानी आपको क्या बताना है, भवन की ऊंचाई बताना है। यहाँ पर मंदिर की ऊंचाई दिया गया है, मंदिर की ऊंचाई दिया गया है, लेकिन आपको क्या बताना है, भवन की ऊंचाई बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है, चित्र ही मेन होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का चित्र में ही सवाल होता है और इसे अच्छे तरीके से आप अगर जिसका चित्र बढ़िया से बन जाएगा या चित्र अगर गलत हो जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए चित्र ही सही ढंग से बना दीजिएगा। अब यहाँ पर पहले दिया गया क्या गया है, एक मंदिर दिया गया है, एक भवन दिया गया है। तो हम दोनों को बना लेते हैं। यहाँ पर पहले क्या बनाएंगे, एक मंदिर बना लीजिए, एक भवन बना लीजिए। तो मंदिर देखो ये 15 मीटर ऊंचाई, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। तो बना लीजिए, यहाँ पर एक मंदिर हो जाएगा। ये आपका मंदिर हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बी। ये 15 मीटर है, इसकी ऊंचाई क्या है 15 मीटर। यहाँ हो गया 15 मीटर, 15 मीटर ऊंचाई का ये मंदिर है। यहाँ क्या लिख देंगे, मंदिर लिख दिया गया। अब यहाँ पर एक भवन क्या चाहिए, एक भवन चाहिए सड़क के। यहाँ जो है मंदिर क्या है, सड़क के इधर है और सड़क के दूसरी ओर क्या है, एक भवन है। तो यहाँ पर बीच में क्या है, सड़क है, बीच में सड़क है, सड़क के दूसरी ओर क्या है, आपका भवन है। यहाँ से भवन की ऊंचाई, आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए बी हो गया, यहाँ इसको मान लेंगे सी और यहाँ पर मान लिया जाएगा ये डी मान लीजिए, इसे मान लेंगे डी मान लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, भवन। ये क्या हो जाएगा, भवन हो गया। हमें भवन की ऊंचाई मानना है। अब कह रहा है कि सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, कह मंदिर के शीर्ष से, मंदिर का शीर्ष यही होगा, मंदिर का शीर्ष यही है। तो यहाँ पर मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश दिया गया है। तो ये भवन का शीर्ष है, यहाँ ये सी वाला क्या है, भवन का शीर्ष है, और ये क्या है, मंदिर का शीर्ष है। तो ये दोनों का उन्नयन कोण यहाँ पर मंदिर के क्या लिखा है, सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। मंदिर के प्रेक्षक कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से देख रहा है, इसके यहाँ से इस बिंदु को वह देख रहा है। मतलब यहाँ प्रेक्षक मंदिर के शिखर से यहाँ भवन के शिखर को देखता है और कितना कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है। तो बना दिया जाए 30 अंश का कोण, ऐसे 30 अंश का कोण बन जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से इसको मिला दिया जाएगा, मिला दीजिए, तो ये कितना अंश का कोण बन गया, 30 अंश का कोण। यहाँ पर ये 30 अंश का कोण बन गया। फिर कह रहा भवन के पाद का अवनमन कोण, यहीं पर प्रेक्षक है, प्रेक्षक यहीं पर है, प्रेक्षक यहाँ बिंदु ए पर है
और यहाँ भवन का पाद बिंदु है। यहाँ पर डी क्या है, भवन का पाद बिंदु है। तो यही से इसको देखता है, पहले क्या करता है, शीर्ष को देखता है, भवन के शीर्ष को देखता है, बाद में या इसके आधार को देखता है। तो यहीं से इसका चित्र बन जाएगा, ये ऐसे भवन के यहाँ पर। तो ये यहाँ आपका ये इस प्रकार से ये बन जाएगा। कितने इंच का है, ये 45 इंच का है। ये क्या है, 45 इंच का है, ये 45 इंच हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे, इस प्रकार से बन जाएगा। ये यहाँ से इसको हम मिला देंगे, चित्र हमारा बन करके तैयार हो गया। इस प्रकार से ये चित्र हो गया। तो भवन की ऊंचाई हमको बताना है, तो मान लेंगे यहाँ से, मान लेंगे हम भवन की ऊंचाई को क्या मानेंगे, एच मीटर। भवन की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, एच मीटर। तो लिख लिया जाए, माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई एच मीटर है, एच मीटर है। माना भवन की ऊंचाई क्या है, एच मीटर है, मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप इस चित्र में, यहाँ पर इतना ए बी क्या है आपका 15 मीटर है। और यहाँ पर अगर हम बिंदु लिख दें यहाँ पर ई, तो इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये भी तो 15 मीटर हो जाएगी। इसकी ऊंचाई भी क्या होगी, ये 15 मीटर होगी। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई क्या हो, यहाँ से इतना सी निकाला जाए तो सी क्या मिल जाएगा, एच माइनस 15। सी क्या हो जाएगा, एच माइनस 15, एच माइनस 15 आ जाएगा। एच माइनस 15, एच माइनस 15 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ से एच माइनस 15, सही नहीं लिखाया है, लिख देते हैं। ये दूरी क्या हो जाएगी, एच माइनस 15 यहाँ पर रहेगा। ये दूरी हो जाएगी क्या, एच माइनस 15। यहाँ से ये दूरी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ से इतनी दूरी, यहाँ से इतनी दूरी, इतनी दूरी क्या हो जाएगी, एच माइनस 15 मीटर हो जाएगी। अब हमारा चित्र बन करके तैयार हो गया। और यहाँ पर तथा इसमें एक चीज और मान लीजिए, बी डी बराबर क्या मान लिया जाए, एक्स। यहाँ से इसकी बी डी बराबर एक्स हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इतनी दूरी, ये भी तो आपका एक्स हो जाएगी, ये भी दूरी एक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इसके समांतर है। यहाँ जितना इधर रहेगा इतना ऊपर रहेगा। तथा लिखेंगे, तथा क्या लिखेंगे, तथा बी डी बराबर एक्स, बी डी बराबर एक्स मीटर। क्या लिख देंगे, बी डी बराबर एक्स मीटर है। इस प्रकार से हमारा चित्र बन करके तैयार हो गया। अब हमें भवन की ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आप जानते हैं ये देखो 45 अंश है। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, ये भी आपका 45 अंश हो जाएगा। अनुमान कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। तो ये क्या है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। चाहे इस त्रिभुज को लीजिए, चाहे इस त्रिभुज को लीजिए, दोनों से ले सकते हैं। यहाँ पर जो है चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए। क्या लिखेंगे, ये भी तो समकोण त्रिभुज होगा, ये भी समकोण त्रिभुज होगा। क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में क्या लेंगे, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, tan 45, tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, ये 45 सही नहीं लिखा है, लिख देते हैं tan 45। अब इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, आधार। त्रिग्नोमेट्री में यही बताया गया है, जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। बाकी आधार ये हो जाएगी, कड़ ये हो जाएगा। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। जो 90 है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कड़ होती है। तो क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली लंब, तो यह हो जाएगा 15 और बटे क्या आ जाएगा, एक्स। यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 15 बटे हो जाएगा एक्स। 3 गुणा कर दिए, एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, 15 मीटर। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, एक्स बराबर 15 मीटर आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाए, यहां से AEC में, AEC में क्या लिखेंगे, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी, नीचे वाली क्या होगी, आधार होगी।
यहाँ पर इसके 33 अंश, क्या लेंगे 33 अंश, 33 अंश बराबर क्या होगा h माइनस 15 और बटे में क्या हो जाएगा x। अब इसका मान क्या रखेंगे 1/√3 और यहाँ पर होगा h माइनस 15 बटे में हो जाएगा x। अब क्रॉस गुणा कर दिया जाए, इसका इधर गुणा कीजिए तो इसका गुणा करेंगे इधर तो हो जाएगा x बराबर इसका इधर गुणा कर देंगे तो √3 और इसमें गुणा कर देंगे माइनस क्या हो जाएगा 15√3, माइनस क्या हो जाएगा 15√3। अब बन जाएगा ये समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर प्रॉपर ढंग से सवाल लगाएंगे तभी हमको पूरे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे यहाँ पर इसमें हम लिखेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं रह गई है, तो यहाँ पर आगे हम लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x के स्थान पर कितना लिखेंगे 15 लिख देंगे। यहाँ पर क्या होगा 15 और बराबर क्या हो जाएगा √3 h और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 15√3। अब हमें क्या करना है, अब इस माइनस वाले को इधर ले पक्षांतर कर लीजिए, इसको इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा 15 और इसको माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 15√3 बराबर क्या होगा √3 h। हमें क्या करना है h का मान निकालना है। h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे इसको √3 से इधर भाग दे देंगे, h बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पर 15 प्लस 15√3, इसमें से 15 कामा ले लीजिए, इसमें 15 है 15 कामा ले लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बचेगा 1 और प्लस हो जाएगा √3 बटे में आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हर का परमेकरण करेंगे, तो हर का परमेकरण करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 15 यहाँ पर 1 प्लस √3, यहाँ पर नीचे क्या होगा √3 गुणे √3 कर देंगे, यहाँ पर √3 आ जाएगा। हर का यहाँ पर √3 से गुणा कर देंगे तो ये परमेय बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे अब √3 से इसमें गुणा कर दिया जाए, यश बराबर क्या मिल जाएगा ये 15 और यहाँ पर क्या होगा √3 इसमें गुणा कर देंगे तो वह मिल जाएगा क्या √3 और प्लस यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा 3, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 मिल जाएगा और नीचे यहाँ पर 3 मिल जाएगा। √3 को √3 में गुणा करेंगे तो कड़ी हट जाती है और मिल जाता है 3 मिल जाएगा। यहाँ से 3 से काट दिया जाए 3 पहले 3 और 3 बचे 15, तो यहाँ पर h बराबर क्या मिल जाएगा h बराबर 5 और यहाँ पर देखिए 3 पहले है बाद में है, इसको पहले कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप कर सकते हैं 3 प्लस क्या हो जाएगा √3 क्योंकि 2 धन 3 बराबर 5 होता है और 3 धन 2 बराबर 5 होता है। तो ये धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक संख्या में कोई दिक्कत नहीं है। 3 धन 2 चाहे इसको आगे लिखो इसको पीछे लिखो, कोई क्रम में नियम लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यही इतना मीटर क्या होगा उत्तर हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था, यही हमें क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था। ये आपका प्रूव हो गया, यही आपको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर इसको पहले लिख लिए, उसके बाद में जैसा कि आपको यहाँ पर दे रहा है उत्तर में जैसा दे रहा है उसके हिसाब से हमने लिख दिया। तो 3 प्लस √3 मीटर यही आपको सिद्ध करना था, आपका उत्तर आ चुका है। इस प्रकार से यह प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट भी है और यह आप अच्छे तरीके से तैयार भी कर लेंगे। हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। और इसी के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जम करके तैयारी करते रहिए ताकि बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर पाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।